की यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के रहने ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकी घटनाओं के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। अब 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। अब इस यात्रा में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल पहले से तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर एसओजी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल भी की, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें अमरनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल के आतंकवादी हमलों को देखते हुए जम्मू इलाके में मौजूदा सुरक्षा के हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त करा दी गई है, ताकि आतंकी अपने मंसूबे पूरे करने में कामयाब ना हो सकें। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है, जिसका समापन 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होगा। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यात्री खूब उत्साहित होते हैं और इस बार भी बाबा बर्फानी का नाम जपते हुए श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रीनगर बेस कैंप में यात्रियों के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। बेस कैंप में करीब 5000 श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, खाने पीने के साथ साथ बिजली की भी व्यवस्था की जा रही है। भोले के वक्त सभी यहाँ श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें और ये भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात हम लगे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन से भी हमें काफी सहयोग मिल रहा है। भंडारे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी भंडारे वाले टीम शेड की तैयारियां कर रहे हैं। 29 जून का हम इंतजार कर रहे हैं। जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं। भूखे प्यासे यहाँ पे तैयारियां करवा रहे हैं, घर से बहुत दूर आके। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल एम भट्ट बेस कैंप में चल रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। करीब 2 महीनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बेस कैंप के चारों तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसकी तैयारी में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने बहुत कई टाइम से हम लोग जो ट्रांजिट कैंप है यहाँ पर हमारा पंथा चौक में, और इस बार इसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इसकी कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट 5000 श्रद्धालुओं के लिए हमने यहाँ पर अरेंजमेंट रखा है। उनका कंफर्ट स्टे, उनका पुनः व्यवस्था जो पानी का रहता है, बिजली का रहता है और यहाँ पर लंगर का रहता है, तो पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है और हर तरफ से हमारी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को फंक्शनल करने के लिए और यात्रीज का स्टे कंफर्टेबल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। अमरनाथ धाम भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग के रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शनों के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया। अमरनाथ यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। पवित्र अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम की तरफ से जाता है और दूसरा सोनमर्ग होते हुए बालटाल की ओर से जाता है। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम किया जाता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती हैं।
जो हमारा आप पीछे देख रहे हैं यात्री निवास है, वो भी फंक्शनल, उसमें 2 फ्लोर्स फंक्शनल होंगे, वहाँ पर भी श्रद्धालु रहेंगे। और हमारी पूरी टीम जो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी में लगी हुई है, किधर हम लोग जो श्री अमरनाथ यात्रा है उसको सक्सेसफुल बनाए। जो है पूरे इंतजाम किए गए, SSP श्रीनगर और पूरी इंतजाम उसमें लगी हुई है, एंड उसके भी अरेंजमेंट बिल्कुल एट पार। अमरनाथ यात्रा से पहले रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद हीरानगर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, फिर आतंकियों ने ही डोडा के अंदर दोबारा हमला किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसी के पास ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि इस बार आतंकी यात्रा में खलल डाल सकते हैं। 4 हमले होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक कर कहा था कि यात्रा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए और यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने का जिम्मा सुरक्षा बलों को दिया है। यही वजह है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में अवैध खनन पर रोक